प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किस्मत कनेक्शन के आज के अंक में हम बात करेंगे विष योग की। शनि और चंद्रमा का विष योग होता क्या है, जीवन पर शनि चंद्रमा के विष योग का प्रभाव कैसा पड़ता है, और अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का विष योग है तो इसका क्या समाधान है, क्या निवारण है, इस विषय में आज बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के लिए आने वाला वक्त कैसा जाने की संभावना बनती है और उनका दैनिक राशिफल क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 21 मई 2023, दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 10:09 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः काल 9:05 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:47 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। 21 मई रविवार को द्विपुष्कर योग भी है। द्विपुष्कर योग में अगर आप कोई काम करते हैं, लाभ होता है तो दुगना होगा, हानि होती है तो दुगनी होती है, इसलिए काम करने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं 21 मई 2023 रविवार प्रातः 5:30 पर ग्रहों की चाल क्या है। सूर्य और चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल कर्क राशि में विद्यमान हैं। केतु तुला राशि में मौजूद हैं। शनि कुंभ राशि में विद्यमान हैं। बुध, बृहस्पति और राहु ये तीनों एक साथ मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बात करेंगे शनि के विष योग की, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक सक्सेस मंत्र, जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शनि का विष योग होता क्या है और ये योग किन दशाओं में बनता है। देखिए, अगर कुंडली में शनि और चंद्रमा का संबंध हो, यानी शनि चंद्रमा एक साथ हो, शनि चंद्रमा को देखते हो, तो कुंडली में विष योग का निर्माण होता है। चंद्रमा बहुत जल्दी नकारात्मकता ग्रहण करता है, बहुत जल्दी निगेटिव हो जाता है, और शनि उस नकारात्मक प्रभाव को स्थायी और मजबूत कर देता है। जो निगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये योग शनि और चंद्रमा का विष योग शनि का एक नकारात्मक योग है, और अगर ये कुंडली में बनता है तो जीवन को बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर देता है। शनि चंद्रमा के योग का फायदा बहुत थोड़ा है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। और शनि चंद्रमा का विष योग जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डालता है, बुरा असर डालता है। और आम तौर पर यह कुंडली में आता है पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से।
पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, जो प्रारब्ध है, वो इस जन्म में शनि चंद्रमा का संबंध बन करके आपकी कुंडली में प्रकट होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, शनि चंद्रमा के विषयोग को और भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से कम होंगी। उपहार का, सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। काम बढ़ा रहेगा और काम की अधिकता से भी परेशानी हो सकती है। वाहन इस समय आप सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि शनि चंद्रमा का जीवन पर प्रभाव है, यानी कुंडली में विष योग है। इसका प्रभाव जीवन पर कैसे दिखाई देता है, इसका प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ता है। देखिए, अगर शनि चंद्रमा का कुंडली में विष योग होगा तो व्यक्ति को नशे की खूब आदत होती है। शनि चंद्रमा का विष योग एडिक्शन पैदा करता है, चाहे वो नशे का एडिक्शन हो, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन हो। शनि चंद्रमा का संबंध होगा तो व्यक्ति की वाणी कर्कश होगी और स्वभाव रूखा होगा, स्वभाव खराब होगा। शनि चंद्रमा का विष योग होने पर व्यक्ति को जीवन में अक्सर अकेले रहना पड़ता है, अक्सर जीवन अकेले बिताना पड़ता है और व्यक्ति को विचित्र तरह की रहस्यमयी बीमारियां, जिनका कारण क्या है, जिनका निवारण क्या है, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। शनि चंद्र का संबंध हो तो व्यक्ति तंत्र मंत्र, जादू टोना और क्षुद्र विद्याओं की तरफ, गलत तरीके के प्रैक्टिस की तरफ झुक जाता है। शनि चंद्रमा का संबंध अगर कुंडली में होता है तो या तो विवाह में बहुत विलंब होता है, अत्यधिक विलंब, और या कभी कभी विवाह नहीं होता, व्यक्ति के जीवन में आइसोलेशन बना रहता है। अब अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्र का संबंध है तो क्या उपाय करें, किस विष योग से छुटकारा मिले, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक सक्सेस मंत्र बताएंगे जिसका पालन करने से आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। आइए अब जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलेगी।
मान सम्मान आपका बढ़ेगा। अविवाहित हैं तो इस समय विवाह आपका तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। परिवार में विवादों से बचने का प्रयास करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। काम की तमाम रुकावट आपके दूर होगी। संपत्ति और वाहन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का विष योग है तो इसके प्रभाव को कैसे समाप्त करें, जीवन को कैसे बेहतर करें। देखिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर। कोशिश करें कि प्रातः काल 10 बजे के पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ा दें। सुबह के समय ब्रश करने के बाद खाली पेट तुलसी दल का सेवन करें। तुलसी के पत्तों को ग्रहण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक बार रुद्राष्टक का पाठ करें। नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। ये जो रुद्राष्टक है इसका पाठ सुबह शाम दोनों समय एक बार जरूर करें। महीने में 2 एकादशी आती है। दोनों एकादशी का तिथि का उपवास रखें। रुद्राक्ष की माला गले में धारण करें। रात में सोते समय निकाल दीजिएगा। सुबह उठ करके स्नान करके दोबारा पहन लीजिएगा। रुद्राक्ष कोई भी मुखी हो सकता है। 2 मुखी हो, 3 मुखी हो, 5 मुखी हो, 10 मुखी हो, कैसा भी रुद्राक्ष हो, इसकी माला को गंगा जल से शुद्ध करके गले में धारण करें। विष योग का प्रभाव बहुत हद तक भंग हो जाएगा। अब अगर शनि के विष योग की वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो क्या उपाय करें? क्योंकि अगर कुंडली में शनि चंद्रमा का संबंध होगा 90% मान के चलिए विवाह में विलंब जरूर होगा। तो अगर शनि चंद्र के विष योग की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो सिर्फ 2 काम करिए। पहला काम, रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए और शिवलिंग की परिक्रमा करिए। ऐसा रोज सुबह करिए। जल अपने घर से भर करके मंदिर तक जाइएगा। और दूसरा काम करिए, हर शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की चीज का दान करिए। अगर ये 2 काम करें और शनि चंद्र का विष योग है तो वो भंग होगा, विवाह आपका जल्दी होगा। अब अगर शनि चंद्र के विष योग की वजह से किसी तरह का एडिक्शन है, किसी तरह का नशा है या किसी तरह के एडिक्शन की आदत है तो उसे कैसे दूर किया जाए? उसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करें। सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करें और रोज शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें।
जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें और एक पन्ना धारण करें। अगर शनि चंद्र के विषयोग की वजह से किसी तरह की लत है, किसी तरह का एडिक्शन है, तो वो एडिक्शन आपके जीवन से दूर हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, खुशहाली आएगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। हालांकि काम थोड़ा ज्यादा इस समय बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, कारोबार में लाभ होता दिख रहा है। नई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। ऑफिस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवादों से बचाव करें। अभी किसी तरह के परिवर्तन से बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। मीन राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का सक्सेस मंत्र। अगर आप वैवाहिक जीवन को ठीक बनाए रखना चाहते हैं, आप स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, आपका वैवाहिक जीवन हमेशा अच्छा हो, तो रोज सवेरे 1 लोटा जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। 1 लोटे जल में जरा सी हल्दी मिलाइए और सूर्य भगवान को रोज सुबह ये पीला जल अर्पित करिए और प्रार्थना करिए। आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।